Hello, good morning, students. Welcome back to my YouTube channel. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने इमिली डिकिंसन की एक पोएम अ बर्ड केम डाउन फॉर ऑन अ वॉक को पढ़ा था। आज इमिली डिकिंसन की सेकेंड पोएम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। आप टाइटल को देखिए, टाइटल को देख के आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट होगा या एक थॉट बनेगा या एक इमेज बन के आएगी कि सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, मतलब सक्सेस को स्वीट माना जाता है, सक्सेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसी थॉट पे या इसी कॉन्सेप्ट पे इमिली डिकिंसन ने इस पोएम को लिखा है। तो चलिए इसका इंट्रो देख लेते हैं। Emily Dickinson belongs to 19th century American literature। जैसा कि इसका इंट्रोडक्शन इमिली डिकिंसन का हमने लास्ट लेक्चर में भी या लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था जब हम इनकी फर्स्ट पोएम पढ़े थे, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो में भी ले लेते हैं इनके बारे में। तो इमिली डिकिंसन 19th सेंचुरी की एक पोइटेस है और कौन से लिटरेचर से बिलोंग करती है? तो अमेरिकन लिटरेचर से, नॉट ब्रिटिश, अमेरिकन लिटरेचर से ये बिलोंग करती है। सी इज़ अ प्राइवेट पोएटिस, वो एक प्राइवेट पोएटिस थी। प्राइवेट पोएटिस कहने का मतलब हो गया कि उसने अपनी लाइफ को, उसने अपने मैटर को कहीं ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। सो सी इज़ अ प्राइवेट पोएटिस। फिर सी रिमेन्स अनमैरिड, मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम वो अनमैरिड रही। शी नेवर रिवील्स हर लव फॉर लिटरेचर, इवन उसने अपने प्रेम को या उसका अपना जो अटैचमेंट था किसके प्रति? लिटरेचर के प्रति, उसने उसको भी प्रेजेंट नहीं किया या उसको भी रिवील्स नहीं किया लोगों के सामने। यही कारण है, जब मैंने इसका पहली पोएम पढ़ा रहा था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अपने लाइफ टाइम के दौरान वो बिल्कुल अननोन बनी रही, क्योंकि उसने अबाउट 1800 पोएम्स लिखी थी, जिसमें से 10 to 12 भी पब्लिश्ड हुई थी उसकी लाइफ टाइम या ड्यूरिंग हिज लाइफ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने अटैचमेंट को, अपने लव को लिटरेचर के प्रति उसको रिवील नहीं किया। उसने राइटिंग करके उसको रख देती थी और उसको लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करती थी या लोगों के सामने उस राइटिंग को ले करके नहीं आती थी। आगे, शी हैज़ गिवन अ न्यू मीनिंग इन हर पोएम्स, और उसने अपनी पोएम्स में एक नए प्रकार के मीन देने की कोशिश की, नए प्रकार के थॉट्स या नए प्रकार के मैटर को डिस्कस करने की कोशिश किया है। जैसा कि मैंने पहले वाले इंट्रो में भी बताया था कि उसकी पोएम्स में हमें लव, उसकी पोएम्स में हमें डेथ, उसकी पोएम में हमें इमॉर्टैलिटी, इन सारी चीज़ों को देखने को मिल सकता है या इन सब के ऊपर बेस्ड उसने पोएम्स लिखी हैं। शी हैज़ गिवन अ न्यू मीनिंग इन हर पोएम्स, ये हो ही गया। हर पोएम्स एक्सप्रेस लव, पेन, डेथ, सफरिंग एंड इमॉर्टैलिटी। अभी मैंने आपको बताया कि उसकी पोएम्स में क्या देखने को मिलता है? लव देखने को मिलता है, पेन भी देखने को मिलता है, डेथ भी देखने को मिलता है, सफरिंग भी और इमॉर्टैलिटी, मतलब लाइफ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी पोएम्स में हमें देखने को मिलती हैं। ग्रेट पेन विच सीम्स टू बी अनबियरेबल बिकम्स बियरेबल इन हर पोइट्री। ऐसे दर्द, ऐसे पेन्स जो कि हमें अनबियरेबल दिखाई देते हैं या जो कि बहुत अनबियरेबल मतलब असहनीय, जिसको सहन नहीं किया जा सके, लेकिन उसकी पोएम्स में इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि जैसे इसको आसानी से बियर किया जा सकता है या इसको सहन किया जा सकता है। इमॉर्टैलिटी फ्लोज इन द वेन्स ऑफ हर पोएम्स, उसकी पोएम्स की नसों में या उसकी पोएम्स के रग रग में इमॉर्टैलिटी की बात की गई है। और डेथ इज़ नॉट टू बी फेयर्ड, और उसकी पोएम्स में जो डेथ का जिक्र किया गया है या डेथ का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया हो, उसमें डेथ को फियरफुल नहीं बताया गया है, उसको इतना हॉरर नहीं बताया गया है जैसा कि लोग उसको मानते हैं। ओके, तो इस पेज में हमने देखा इमिली डिकिंसन जो अमेरिकन पोएट है, एक प्राइवेट पोएटेस थी वो, और अपने लाइफ टाइम में वो अनमैरिड रही। अपने लिटरेचर के प्रति उसके अटैचमेंट को उसने कभी प्रेजेंट नहीं किया लोगों के सामने,
और साथ ही साथ उसकी पोएम्स की बात करें तो उसकी पोएम्स में हमें लव, पेन, डेथ, सफरिंग, इमोर्टलिटी जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और उसके पोएम्स में हमें जो ये पेन है, जो ग्रेट पेन दिखाई देता है, जो अनबियरेबल सा प्रतीत होता है, उसकी पोएम्स में ये बेरेबल सा लगता है। और उसके पोएम के रग रग में या उसके पोएम के हर एक अंग में या उसके पोएम के हर एक पार्ट में इमोर्टलिटी की बात की जाती है। और डेथ उसकी पोएम्स में ऐसा एक्सप्लेन किया गया है, डेथ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि डेथ से डरा नहीं जाए। नेक्स्ट, अब हमें जिस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका इंट्रो देख लेते हैं। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज अ लिरिक पोएम बाय एमिली डिकिंसन रिटन इन 1859 एंड पब्लिश्ड एनोनिमसली इन 1864। ये जो पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, पोएम की फर्स्ट लाइन ही इसका टाइटल है कि जो सक्सेस है उसका स्वीट माना जाता है। ये जो पोएम है उसकी एक लिरिक पोएम है जो कि एमिली डिकिंसन के द्वारा 1859 में लिखी गई और ये पब्लिश्ड हुई थी 1864 में एनोनिमसली मतलब अननोन के रूप में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी पोएम्स जो है लाइफ टाइम के दौरान या उसकी लाइफ के दौरान केवल कुछ ही पोएम्स पब्लिश्ड हो पाई थी। तो ये पोएम अननोन पोएटेस के रूप में उसकी ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी। कब? 1864 में। द टाइटल ऑफ द पोएम कन्वेज हाउ समबडी कैन ट्रूली फील सक्सेस। ये जो टाइटल है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, इसके बारे में ये बताया गया है कि ये पोएम किस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट करता है या कन्वे करता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति सक्सेस को फील करता है या सच रूप में या अच्छे फॉर्म में या ठीक तरह से सक्सेस को कैसे फील करता है। नॉर्मली व्हेन समबडी इज कंसिडर्ड एन अंडरडॉग, अंडरडॉग कहने का मतलब बच्चों ये हो गया जब किसी को लोअर समझा जाना, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाना, तो उसको कहते हैं अंडरडॉग। तो बोलता है नॉर्मली व्हेन समबडी इज़ कंसिडर्ड एन अंडरडॉग, जब किसी को एक फेलियर माना जाता है, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, किसी को अनसक्सेसफुल माना जाता है, तो देयर सक्सेस इज़ ग्रेटर एंड मोर पावरफुल टू एक्सपीरियंस। तो उस व्यक्ति की जो सक्सेस होगी ना, मतलब जिसको हम क्या मान रहे हैं कि ये सक्सेस हो ही नहीं सकता, ये तो फेलियर है, इसमें क्वालिटीज़ ही नहीं है, तो ऐसे टाइम में उस व्यक्ति की सक्सेस जो उसको हम फेलियर मान रहे हैं, उस व्यक्ति की जो सक्सेस है ना वो ज़्यादा ग्रेट और पावरफुल होगी बजाय एक्सपीरियंस वालों के या एक्सपीरियंस्ड पर्सन के जो नॉर्मली सक्सेस होते रहते हैं। फिर बिकॉज दे रियली नो हाउ इट फील्स टू बी ऑन द लॉसिंग साइड, क्योंकि क्यों वो लोग ग्रेट हो गया है, उनकी सक्सेस पावरफुल क्यों होगी, क्योंकि वो इस चीज़ को या इस वैल्यू को अच्छे से समझ सकते हैं कि लॉस के क्या बेनिफिट्स और क्या हमें डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब लॉसिंग साइड किस तरह से हमें इम्पैक्ट करता है या इम्प्रेस करता है, या लॉसिंग साइड हमें किस तरह से जो है पेनफुल बनाता है। तो बता रहा है वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से सक्सेस को समझेंगे और सक्सेस उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। द पोएम यूजेस द इमेजेस ऑफ ए victorious army and one dying warrior to suggest that only one who has suffered defeat can understand success। इस पोएम में जो पोएटेस है उसने एक इमेज प्रेजेंट किया है। उस इमेज में दो तरह के व्यक्ति को दिखाया गया है। एक तरफ उसने विक्ट्री वाली आर्मी, मतलब ऐसी आर्मी जिसने विक्ट्री प्राप्त कर ली है, जिसको सफलता मिल गई है या जो युद्ध में सफल हो चुकी है। एक तरफ तो उस व्यक्ति को या उस आर्मी को शो किया गया है। दूसरी तरफ डाइंग वॉरियर, एक ऐसे योद्धा को दर्शाया गया है जो कि मर रहा होता है, डाइंग मर रहा होता है। और इन दोनों को कंपेयर करते हुए पोएटेस हमें क्या सजेस्ट करती है कि वही व्यक्ति ओनली वन हु हैज़ सफर्ड डिफीट कैन अंडरस्टैंड सक्सेस। वो व्यक्ति जो डिफीट को, हार को, निराशा को सफ़र करता है, जिसको फील करता है, जो उसको फील करता है, वही सक्सेस की ट्रू वैल्यू को समझ पाएगा।
सिंपल सी बात है, उसने अपोजिट चीज़ों को प्रेजेंट करते हुए हमारे सामने एक पॉजिटिव चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि असफलता सफलता का सबसे बेस्ट वे है। आप बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति असफल नहीं होता फिर उसको सफलता का मज़ा नहीं आता, तो वही बात ये कह रही है कि असफलता सफलता की एक सीढ़ी है, और अगर व्यक्ति असफल होता है पहले, या डिफीट होता है, या लॉस करता है कोई चीज़, तो उसको किसी चीज़ में सक्सेस होने में, किसी चीज़ को गेट करने में, प्राप्त करने में उसको जो एंजॉय मिलेगा या जो एक आनंद आएगा वो और किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। यही चीज़ पोएटिस इस पोएम में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। द पोएम्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्वेटन्स 4 लाइन इन ईच। ये जो पोएम्स है ये 4 लाइन्स की, 4 लाइन्स के 3 क्वेटन्स, 3 टुकड़ों में डिवाइड की गई है, और एक टुकड़े में कितनी लाइन्स हैं? 4 लाइन्स हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़, या द राइम स्कीम ऑफ द क्वेटन इज़ ABCB, मतलब पहले लाइन की राइमिंग, फोर्थ और थर्ड वाली लाइन की राइमिंग डिफरेंट होती है, जबकि सेकेंड और फोर्थ वाली सेम होती है। तो बच्चों हमने इसमें क्या देखा कि ये जो पोएम है इसमें पोएटेस सक्सेस के बारे में बात कर रही है कि सक्सेस हमेशा स्वीट होता है, बट ये स्वीट उसी पर्सन के लिए होगा जो अनसक्सेस होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति असफल होता है अपनी लाइफ में तो उसके लिए सफलता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी लाइफ में सफलता एक अलग इम्पैक्ट डालती है। इसी तरह से वो ये कहती है कि अगर 2 आर्मी है, एक डिफिटेड आर्मी है और एक विक्ट्री वाली आर्मी है या विक्टोरियस आर्मी है जिसने विजय प्राप्त कर ली है, उन दोनों में जो सक्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है वो डिफिटेड आर्मी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है, क्योंकि हारने के बाद जीत का कुछ अलग ही मज़ा होता है। जिसे कहते हैं ना, हार के बाद जीत का एक अलग अंदाज होता है ना। तो इस पोएम में पोएटेस ने इसके बारे में बात करने की कोशिश की। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने पोएटेस और इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसमें क्या थीम है उस थीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। यार आज तो 12 मिनट 13 मिनट का ही बना, बहुत है। करना क्या है, महेंद्र जी की तरह झंडे थोड़ी गाड़ने हैं मुझे।